अक्सर आंसू पोंछ रही होती थी। मैं पूछती तो अपनी सास को गाली देते हुए कहती, कर्मजली मरती भी नहीं, जीना दूभर कर रखा है। बेटे पर चलती नहीं, मेरे को पीटती है, मेरी बेटी को पीटती है। किसी दिन धक्का दे दूंगी उसे मैं। दीदी मेरे खसम के सामने मुंह नहीं खोलती, बेटा है न उसका, पिए पड़ा रहता है पर छू नहीं करती। दीदी ये औरत जाती औरत की दुश्मन होती है। उसके आंसुओं का टपकना बहने में बदल जाता। मैं कुछ नहीं कह पाती थी। माँ उसे संभालने का मोर्चा संभालती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बचपन से सुनती आ रही हूँ। किशोरावस्था में गर्मी की दोपहरियों में चुपके से गृह शोभा पड़ती तो उसकी कहानियों में अक्सर यह जुमला लिखा होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब एक महिला प्रोफेसर प्रमोशन की रेस में दूसरी महिला से बाजी मार ले गई, तब भी यही जुमला सुना। ऑफिस में भी कई बार यही सुना। बस स्टॉप और फूड कॉर्नर्स पर तफरी करते समूहों के बीच भी दो औरतों के बीच की दुश्मनी के लिए यही सुना। यहाँ तक कि आमिर खान ने जब रीना को तलाक देकर किरण राव से शादी करने का फैसला लिया तब भी यही सुना। क्या वाकई औरत ही औरत की दुश्मन होती है? अगर आप भी इस सवाल के जवाब में मुस्कुराते हुए मन ही मन हाँ का बटन दबा रहे हैं तो जनाब जागिए। तस्वीर का जो रुख दिखाया जा रहा है और सालों साल प्रचारित किया गया है, असल में उसमें सच्चाई है ही नहीं। पितृसत्तात्मक शक्तियों ने बहुत बारीकी से समाज का ताना बाना बुना है। इस बुनावट में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि लकड़ियों को कभी गट्ठर में तब्दील न होने दिया जाए। वे गट्ठर बन गईं तो भारी हो जाएंगी, संभालना। उनमें अपार शक्ति आ जाएगी, वह हक की मांग करने लगेंगी। इसलिए उन्हें बिखरी सूखी लकड़ियां ही बनी रहने दो। ऐसी ही कोशिशों के तहत धार्मिक दायरे बनाए गए, क्योंकि भाईचारा समाज के राजनीतिक आकाओं के लिए हानिकारक है। दलित जातियों के खेमे बनाए गए, ताकि कुछ मुट्ठी भर समूहों कथित तौर पर ऊंची जातियों का वर्चस्व कायम रहे। और ऐसी ही कोशिश के तहत महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ प्रचारित और तमाम तरीकों से एस्टेब्लिश किया जाने लगा, ताकि वे पुरुषों की उन जातियों पर ध्यान ही न दे सके जिनके खिलाफ उन्हें लामबंद होना है। वे आपस में ही लड़ भिड़ मरें। वे एक दूसरे में अपना दुश्मन देखती ढूंढती फिरें। गौर से सोचिए, औरत औरत की दुश्मन है, ये कितना हास्यास्पद स्टेटमेंट है। एक ही जेंडर के दो या दो से अधिक शख्स आखिर एक दूसरे के दुश्मन हो कैसे सकते हैं? उनकी शारीरिक बनावट एक जैसी है। उनकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचना लगभग एक जैसी है। गर्भाधान, पीएमएस, पीरियड्स और हार्मोनल बदलावों से उपजी तकलीफों को वे सभी अपनी अपनी उम्र में झेलती हैं। उनके डर एक से हैं। कभी रेप का, कभी छेड़छाड़ का, कभी गंदी नज़रों का, कभी नौकरी जाने का, कभी जीवनसाथी से सेपरेशन का, कभी घर की मेड के एकाएक छोड़ जाने का, कभी आर्थिक मोर्चे पर लुट-पिट जाने का, कभी छल लिए जाने का, यहाँ तक कि कभी ब्रा की स्ट्रेप के दिख जाने का भी। साझे दुख, साझी तकलीफें और साझी सी भावनाएं पालने वाली महिलाएं एक दूसरे की दुश्मन कब से होने लगीं? होती ही नहीं। शुद्ध रूप में देखे तो वह एक दूसरे की दुश्मन हो ही नहीं सकती। सच तो यह है कि दुश्मनी एक ऐसी चीज़ है जो जेंडर, वर्ग, जाति, रंग भेद से ऊपर है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या पुरुष और आपको जिससे दुश्मनी निभानी है, वह स्त्री है या पुरुष। हमारे लाभ के रास्ते में आने वाला हर एक शख्स हमारा दुश्मन है। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो, यदि स्टेक पर मेरी मेहनत लगी हो तो प्रमोशन मनमोहन को मिले या सुनीता को, क्या फ़र्क पड़ता है? यदि मुझे लगता है कि मैं प्रमोशन डिज़र्व करती हूँ तो मनमोहन की जगह कविता होगी, तो भी मैं वही चाहूँगी जो मैं मनमोहन के केस में चाहती। यदि दो पुरुष मेरे प्रतियोगी हों तो भी मैं उन्हें हराना ही चाहूँगी। क्योंकि यहाँ बात एंड रिजल्ट की है, यानी इस बात की है कि मुझे चाहिए क्या। कुल मिलाकर बात हितों के टकराव की है। ऐसा ही घर परिवार में महिलाओं के आपसी झगड़ों में है। घर में नंद और भाभी के बीच के टकराव को भी इसी स्टेटमेंट से जस्टिफाई किया जाता रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि घर में दिन भर जब नंद और भाभी रह रही हैं तो जो टकराव होंगे और खींचातानी होगी, वह घर में ज़्यादातर समय साथ रहने वाले दो या दो से अधिक शख्सों के बीच ही होगी।
फिर चाहे वह भाई पति को लेकर हो या किचन में प्रेशर कुकर की सीटी को लेकर। साथ ही महिलाएं भावुक होती है। उनका मनोविज्ञान कुछ इस तरह का रचा हुआ है कि वह भावनात्मक जुड़ाव को बहुत आसानी से श्रग ऑफ नहीं कर पाती। अपवादों को कृपया यहाँ छोड़ दें। ऐसे में बेटे के पत्नी की ओर झुकाव को वे संभाल नहीं पाती। इस संभाल की जिम्मेदारी वैसे तो बेटे को लेनी चाहिए, लेकिन अमूमन पुरुष या तो ये जानते नहीं कि कैसे हैंडल करें या वे इस सब में पड़ना नहीं चाहते। आखिर समाज ने कभी किसी पुरुष को इस तरह के बैलेंस बनाने की कोशिश करने के लिए ट्रेन ही नहीं होने दिया। उसे घर का राजा बाबू बनाकर रखा गया और इसलिए वह किसी पचड़े में पड़ता नहीं। वह सास बहू के झगड़े से परेशान हो जाता है तो दो पैगा गटका लेता है या पत्नी को लेकर अलग हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब वह अपने माता पिता से अलग होता है तब भी इसकी वजह उसकी पत्नी ही बता दी जाती है। यानी एक पुरुष की घर के इनिशियली चिरकुट झगड़े को संभाल न पाने की असफलता को चुपके से कालीन के नीचे खिसका दिया जाता है और वैम्प बनकर उभार दी जाती है स्त्री, उस पुरुष की पत्नी, ये कहते हुए कि मां को बेटे से अलग कर दिया क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। पिछले दिनों एक महाशय सोशल नेटवर्किंग साइट पर गरिया रहे थे कि कन्या भ्रूण हत्या में महिलाएं ज्यादा जिम्मेदार हैं पुरुषों के बनिस्बत। उनका तर्क था कि महिलाएं ही कहती हैं उन्हें बेटा चाहिए, वे क्यों खुद ही जाकर हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेट जाती हैं कि बेटी नहीं चाहिए, गिरा दो। इन महाशय पर तरस आया, लेकिन इस लेख को पढ़ रहे कई लोग ये सोचते होंगे कि यह सही बात है, जबकि सच यह है कि 2 या 3 बेटी जन चुकी महिला के शरीर का जब धड़कता हुआ एक हिस्सा अबॉर्शन के जरिए उसके शरीर से बाहर बहाया जा रहा होता है, तब उसकी आत्मा मर रही होती है। केवल नर्सिंग होम में बेंच पर बैठे ससुराल पक्ष के वे लोग मुस्कुरा रहे होते हैं जो इस अबॉर्शन के पीछे होते हैं। दिन रात के ताने और गालियां सुनने वाली एक औरत तमाम दिखे अनदिखे दबावों के चलते ही यह फैसला लेती है। क्या आपने टीवी की मशहूर सीरीज द सिटी देखी है? उसमें औरतों के बीच दोस्तियां किस तरह परवान चढ़ती हैं, ये देखिए। ऑस्कर से नवाजी जा चुकी ये सेपरेशन देखिए। कैसे घर की गर्भवती मेड के प्रति धक्के का आरोप झेल रहे अपने पिता पर एक बेटी भावनात्मक दबाव डालती है कि वो खुदा को हाजिर नाजिर मानकर पुलिस के सामने सच स्वीकारे। डूबे उदास दिनों में, संघर्षों के दिनों में कितने ही पलों में 2 लड़कियां, 2 औरतें एक दूसरे से बहनापा निभाती हैं। प्रिय मर्दों, ये सीखो। मैंने कभी यह नहीं सुना कि 2 भाइयों के बीच होने वाले संपत्ति विवाद के लिए कभी यह कहा गया हो कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। लगभग हर घर में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होता ही है, तनातनी होती ही है, लेकिन इस विवाद और तनातनी जो कई बार हत्या तक में बदल जाती है को प्रॉपर्टी विवाद कह दिया जाता है। क्यों जनाब? एक बड़ा सच यह है कि विवाद और झगड़ा किसी वस्तु, भाव, संबंध या परिस्थितियों के चलते होता है, फिर वह चाहे 2 औरतों के बीच हो या फिर 2 पुरुषों के बीच। लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं, सवाल नहीं करते, बने बनाए जुमलों को सदियों उछाले चलते हैं बिना ये सोचे कि इससे पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है। एक दूसरे की खुशियां आंखों में आंसू भरकर बांटती और एक दूसरे के दुखों पर आंसू बहाती औरतों में मूल रूप से तो बहनापा ही होता है। ये दुश्मनी की बात तो महज कोहरा है, इसके पार जाकर देखिए।